हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे जो न्यू बुक से आधारित है 2023-24 से। चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ डाटा दिया हुआ है। गिवन दैट ए, जिसमें ए इज द फर्स्ट टर्म, D is the common difference and AN is the nth term of the AP। उसका फर्स्ट देखो, फर्स्ट में एक पार्ट है A का, तो वो कुछ इस तरह से डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं हम, जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ AP पहले लिख लेते हैं, उसे ही सॉल्व करना है। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है AN इज इक्वल टू, ओके, हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं ताकि सभी में इसको यूज कर पाते हैं। जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ कि AN nth टर्म, AN इज इक्वल टू, A is the first term plus n minus 1 number of term, n is the number of term, n minus 1 into D is the common difference। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है कि जिसमें A दिया हुआ है, D दिया हुआ है और n दिया हुआ है, तो हमें AN निकालना है। ठीक है, तो AN क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू 7 प्लस n क्या है 8 माइनस 1, ओके, और इंटू डी इंटू 3। बस हमें क्या करना है, वैल्यूज इसमें पुट करना है। इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में 1 गया, 7 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 7 प्लस 21, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 28। तो यहाँ पे हम वैल्यूज फिल कर सकते हैं 28। सेकेंड पार्ट में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है a इज इक्वल टू माइनस 18 एंड d इज इक्वल टू, मुझे d निकालना है और n की वैल्यू 10 है और an की वैल्यू 0। तो an के जगह क्या करो कि 0 पुट कर दो। ठीक है, an के जगह 0 इज इक्वल टू a के जगह माइनस 18 प्लस n के जगह में 10 माइनस 1 हो जाएगा, ओके, एंड देन मल्टीप्लाई बाय d। यहाँ पे d लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो माइनस 18 है ना, इसको आप लेफ्ट साइड लेकर जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 10 में 1 गया 9 ऑफ d। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा कि d इज इक्वल टू 18 बाय 9। ठीक है, 18 बाय 9, 9 से इसको कट कर सकते हैं, 9 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, इज इक्वल टू 2 मीन्स d इज इक्वल टू 2। देन वी कैन राइट हियर d इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है कि a की वैल्यू नहीं दी हुई है और an की वैल्यू देखो दिया हुआ है। an की वैल्यू क्या होगा, -5 इज इक्वल टू, a नहीं दिया हुआ है तो हम एज इट इज a लिख लेंगे, और n की वैल्यू देखो 18 है, 18 माइनस 1, ओके, और d का वैल्यू क्या है -3, ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि आप देखो इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं इसको, तो ये इस साइड में आपका जो है -5, ठीक है, इज इक्वल टू a, देन प्लस, अब क्या है कि 17 इंटू -3 क्या हो जाएगा 51 होगा, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि -3 से है, तो इसको लिखेंगे हम -51। ठीक है, तो -51 हो गया। अब क्या करेंगे, एक साइड ले लो, तो ये जो है ना 51 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड क्या हो जाएगा आपको 51 माइनस 5 इज इक्वल टू a। तो 51 में अगर 5 जाता है तो 46 होगा। फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46। ठीक है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 46। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें देखो a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे n निकालना है आपको और an दिया हुआ है। तो एज इट इज जनरल फॉर्मूला में उसे हम पुट करते जाते हैं यहाँ पे। तो an के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, देखो an के जगह होगा 3.6। ठीक है, इज इक्वल टू a के जगह होगा -18
2.9 देन प्लस n-1 लिखो, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n-1 इंटू डी 2.5। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो -18.9 है ना, उसे लेफ्ट हैंड तरफ लेकर चलो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 3.6 प्लस 18.9। ओके, और इस साइड जो है राइट हैंड साइड में उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो 2.5, ओके, 2.5 n हो गया और माइनस 2.5 लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना, इन दोनों को जैसे ही आप प्लस करोगे तो 22.5 हो जाएगा, 22.5। ठीक है, 22.5 हो गया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2.5 n माइनस 2.5। अब ये जो राइट हैंड साइड में -2.5 है, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएं तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा आप देखो, 22.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 n। इन दोनों को जैसे ऐड करोगे ना, ये हो जाता है 25 इज इक्वल टू 2.5 n। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 25 डिवाइड बाय 2.5। ओके, जैसे ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 25 और ये 25 कट गया, इज इक्वल टू 10। अब ये जो n की वैल्यू यहाँ पे हमें आ गई है 10। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है और n की वैल्यू दी हुई है। तो a n निकालना है आपको, nth टर्म निकालना है आपको। तो a n nth टर्म के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a n इज इक्वल टू जो जो वैल्यूज है उसे हम सिर्फ पुट करते जाएंगे, 3.5, ओके, देन प्लस n की वैल्यू क्या है 105 माइनस 1, ओके, लिखते ही, और इनटू d की वैल्यू है 0। ठीक है, तो d की वैल्यू 0, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3.5 प्लस ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 3.5। तो a n की वैल्यू है जो वो आपको यहां पर हो जाएगा 3.5। सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो दूसरा का फर्स्ट पार्ट क्या है कि 30th टर्म ऑफ द एपी गिवन दिया हुआ इज क्या होगा। तो इसमें क्या है कि जो गिवन है ना, पहले वो हम लिखते जाते हैं। 30th टर्म है, देखो ये, ओके, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू जो दी हुई है, n की वैल्यू है आपको 30। ठीक है, n की वैल्यू 30 हो गया। अब जो गिवन एपी है उससे लिखते जाते हैं। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म देखो यहाँ है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। ओके, फिर क्या कह रहा है कि हमको 30th टर्म निकालना है, मींस a ऑफ 30 निकालना है, ये वाला। तो यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन राइट दिस, a 30 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है इसका। ओके, तो a 30 क्या हो जाएगा, a की जगह आप पुट करो इसकी वैल्यू 10 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपको 30 माइनस 1 यानी 29, 29 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3, डी हमारा -3 आया हुआ है, देन इज इक्वल टू 10, देन प्लस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 87। ओके, जब आप इसको माइनस करोगे ना, 87 में 10 चला जाएगा तो -77। तो a की वैल्यू आपको आ जाएगी, देखो a की वैल्यू हो जाएगी आपको -77। तो ये जो a की वैल्यू है ना, तो अब हम चेक करो कि कौन से ऑप्शंस में है। तो ये ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट इज 11th टर्म ऑफ द एपी, गिवन एपी दिया हुआ है, इससे हम वैल्यूज निकालते जाते हैं। वो क्या बोल रहा है, हमें 11th टर्म बोल रहा है। 11th टर्म का मतलब है n की वैल्यू हमें दी हुई है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ठीक है, और a की वैल्यू देखो, a इज इक्वल टू -3 एंड देन d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म देखो -1/2 है, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा -3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपको यहाँ पे 3। ओके, फिर इसको क्या करते हैं कि हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम होगा तो -1 + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। तो डी की वैल्यू जो हमें आ गई है वो 5/2 आ गया है, ठीक है। तो यूजिंग जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आपको जनरल फॉर्मूला इसका होता है कि ए एन nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू आप पुट कर दो 11, a11 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है -3, देन प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या करेंगे -3 पुट कर देंगे। नो, हमारा डी यहाँ पे आया हुआ है क्या है 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे 5/2 हमने पुट किया इस तरह से। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा -3, देन प्लस यहाँ पे क्या है 10 इंटू 5/2, ठीक है। अब ये 2 से ये कट हो जाएगा, टेबल में 5 टाइम्स आता है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -3 + 25 इज इक्वल टू 22। तो A11 की वैल्यू हमें हो जाएगी 22। Question number 3 says that in the following APs find the missing term in the boxes। तो जब ये AP में है तो इसका फर्स्ट टर्म देखो क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है एज्यूम कर लो ये हो गया A1, दूसरा वाला क्या हो गया A2 और थर्ड वाला टर्म हुआ A3, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो मेरा यहां पर क्या होता है A इज इक्वल टू A1 होता है। ओके, नाउ A2 क्या होता है, A2 इज इक्वल टू होता है कि A प्लस D इज इक्वल टू A1 प्लस D होगा। ओके, नाउ A3 आप देखो यहाँ पे क्या है कि A3 इज इक्वल टू होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है वैल्यूज दी हुई है, A3 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है देखो 26, वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल टू A की वैल्यू दी हुई है A1 है 2, देन प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है 2D, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, देन इसको लेफ्ट साइड ले आओ, इस साइड 2 को इस साइड लेकर आओ तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में कैसे लिख सकते हो आप 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ D, देन 24 इज इक्वल टू 2 ऑफ डी। तो यहां से आप डी निकाल सकते हो, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2 इज इक्वल टू 12। तो डी की वैल्यू आपको 12 आ गई, ठीक है। तो जैसे ही डी की वैल्यू 12 आएगा आप ये जो A2 है ना उसमें वैल्यूज पुट करो। तो A1 कितना है, A1 है 2 + 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये 14 होते ही क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है हमारा, ये जो बीच में 2 और 26 बीच में जो अंक आएगा, जो डिजिट आएगा, नंबर्स आएगा, वो होगा 14। थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट देखते हैं उसका। सेकेंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि जो दिया हुआ है हमें एपी सीरीज उसको क्या करेंगे मीन्स मान लेंगे क्या क्या चीज है। यहाँ पे देखो क्या निकालना है, पहला हो गया A1, A2, A3 और A4, जिसमें देखो A1 और A2 जो है ना वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है आपको दी हुई, देखो A1 ये वाला और A3 आपको निकालना है, और हमारा जो गिवन में जो दिया हुआ है ना उसे हम लिखते जाएंगे। तो गिवन में क्या है A2 इज इक्वल टू 13, तो आप कैसे लिख सकते हो कि A2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, A2 इज इक्वल टू होता है A1 A प्लस डी होता है, ठीक है। तो A प्लस डी कैसे लिख सकते हो आप, A की वैल्यूज नहीं पता है हमें और D की वैल्यूज भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो A प्लस डी इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा एक। फिर है देखो A4 दिया हुआ है, A4 क्या लिखेंगे, A4 इज इक्वल टू होता है कि A प्लस 3 ऑफ D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
A4 दिया हुआ है हमें 3, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गया। अब क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। मींस अगर हमने कि 1 माइनस 2 कर दिया, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस कर दिया, तो जैसे ही माइनस करोगे ना साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ए जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आपको इसमें से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पोर्शन है इसे हम ऐसे कट कर सकते हैं, और ये अब क्या हो जाएगा, माइनस होते ही हमारा यहाँ पे जो न्यू टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा, देखो कि -3d है। ओके, -3d में d जाता है तो -2d हो जाएगा। यहाँ पे -2d इज इक्वल टू 13 में 3 चला गया, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, तो d की वैल्यूज हम क्या लिख सकते हैं, d की वैल्यू हो जाएगा -10/2 इज इक्वल टू -5। d की वैल्यू आ गई हमारा, तो d की वैल्यू जो आ गया है उसे हम ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं। तो क्या है, देखो a प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो a प्लस डी के बदले रखेंगे -5, तो यहां हो जाएगा a -5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। तो देखो a की वैल्यू हमें क्या आ गया, 18। ठीक है, a की वैल्यू ये हमें 18 आ गया, तो ये क्या है, a1 है। ओके, नाउ a3 हैव टू से a3 क्या हो जाएगा हमारा, a3 देखो क्या होता है, a प्लस 2d, a3, तो a क्या है 18, देन प्लस 2d, 2 इंटू -5। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 18 प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 8, है ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक है ना उसे फिल करते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है वो a है इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, और सेकेंड थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है कि वो 8। थर्ड पार्ट से इज दैट, इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले एज्यूम करना शुरू कर देते हैं यहाँ से। तो ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 और ये हुआ a4, तो हमको a1 और a4 दिया हुआ है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। a4 क्या लिखेंगे, a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a4 मुझे दिया हुआ है 9 1/2 इज इक्वल टू a1 दिया हुआ है कितना, 5 प्लस 3d, लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब क्या है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको आप क्या करो, सिंपल कर लो। तो 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2 इस साइड हो जाएगा। ओके, अब ये जो 5 है ना उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो -5 लिख सकते हो इज इक्वल टू 3 ऑफ डी। ओके, फिर एलसीएम लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाता है, इसको हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, 3 ऑफ डी इज इक्वल टू 19/2 -5। ओके, इसको हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जैसे लेंगे तो नीचे 2 हो गया, 19 माइनस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2। ठीक है, देन d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू ये जो 3 है डिवाइड हो जाएगा 9/3 इंटू 2, ये 3 से कट हो जाएगा आपको, ये 3 टाइम्स इज इक्वल टू 3/2। तो a1 और d, तो d आ गया आपको 3/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, a2 निकालेंगे और a3 निकालेंगे, दो चीज हमको निकालने बताया गया यहाँ पे। तो a2 जो है, a2 हम लिख सकते हैं, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी। ठीक है, तो a1 प्लस डी, a1 कितना है बताओ, यहाँ पे a1 है 5, देन प्लस 3/2। ठीक है, तो इज इक्वल टू, इसका जब एलसीएम लोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/2। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शंस बना लेते हैं। 13/2 को हम लिख सकते हैं कि 6 1/2। अब a2 हो गया, a3 लिखेंगे, a3 क्या हो जाएगा कि a1 प्लस 2 ऑफ d, a1 है 5 प्लस 2 इंटू डी 3/2, तो ये 2 2 कट हो जाएगा,
5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ओके, नाउ हमें जो फिलिंग भरना है उसमें देखो A2 वाला जो पोर्शन है ना, सेकेंड वाला पोर्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 6 1/2, ठीक है, और दूसरा पोर्शन में क्या हो जाएगा 8। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका क्या है। फोर्थ पार्ट में क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो। यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये है A1, ओके, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। हमें इसमें A2 A3 A4 और A5 भी निकालना है। और हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है A6 दिया हुआ है, ठीक है। तो A6 को कैसे लिख सकते हैं आप, A6 को यहाँ पे फॉर्मूला से लिख लेते हैं। A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A6 दिया हुआ है हमें यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 ऑफ डी, ठीक है। ओके, 6 माइनस 1 5 ऑफ डी हो गया। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो है चीज हमको इसको माइनस करते हैं। आप देखो ए जो दिया हुआ है ना, वो -4 दिया हुआ है हमें, ठीक है। ए इज -4, ये वाला A1 जो है वो -4 है। तो ये -4 को जो राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस साइड क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D। ओके, तो इन दोनों का क्या करेंगे आप बोलो, D इज इक्वल टू 10/5, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि D इज इक्वल टू 2, यानी D की वैल्यू जो आपको यहाँ पे आ जाएगा वो होगा 2। अब D की वैल्यू आपको 2 आ चुका है, तो A2 कैसे लिखेंगे, A2 इज इक्वल टू होता है कि A1 प्लस D, A1 है -4 और +2 इज इक्वल टू -2। A3 देखो, A3 इज इक्वल टू होता है A1 प्लस 2D इज इक्वल टू, A1 है -4 प्लस 2D, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। A4 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D इज इक्वल टू -4 प्लस 3D 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ओके, देन A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम फिल इन द ब्लैंक भरते हैं, जो वैल्यूज आ गया। अब क्या है, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड टर्म है यहाँ पे -2 0, ठीक है, और यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 4। फिफ्थ पार्ट इज लाइक दिस, इसको हम यहाँ से एज्यूम करना शुरू कर देते हैं। इसमें देखो क्या हो जाएगा कि A1 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो A1 निकालना है, A1 नहीं दिया हुआ है। ये A2 दिया हुआ है आपको 38, देन A3 A4 A5 देन A6 भी दिया हुआ है आपको। तो दो चीज दिया हुआ है, मीन्स A2 क्या होगा, A2 इज इक्वल टू होता है A प्लस डी, ठीक है। तो ये A2 हमारा हो गया, और इज इक्वल टू क्या होगा, A2 की वैल्यू है 38 के बराबर। ओके, नाउ A6 क्या है हमारा, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5 ऑफ D इज इक्वल टू दिया हुआ है -22। तो इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 समझ लो, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे 2 में, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। आप जैसे ये माइनस करोगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है -4 ऑफ डी, ठीक है। तो यहाँ आपको हो जाएगा -4D, ओके, और इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन आप करोगे तो क्या हो जाएगा 8 और 2 यहाँ पे 0 10 5 टू जा यहाँ पे 6। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू 60 बाय -4, तो हो जाता है -15। तो d की वैल्यू आपको हो जाएगा -15। तो -15 जैसे d की वैल्यू, आप ये जो वैल्यूज है इसे आप फर्स्ट में पुट करो,
तो फर्स्ट में पुट करते ही कैसे हो जाएगा कि a माइनस 15 इज इक्वल टू 38, देन फ्रॉम a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 प्लस 15, ठीक है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 38 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ आप 8 5 3 13 1 3 4 5, दिस इज 53। तो a की वैल्यू हो जाएगी 53। अब इसके बाद क्या करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है आपको, a3 निकालना है। तो a3 इज इक्वल टू होता है कि a1 प्लस 2 ऑफ d। तो a1 कितना दिया हुआ है देखो, a1 हमारा 53 आ गया, 53 देन प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमें -15 आया है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो 53 माइनस 30, ओके, इज इक्वल टू 53 माइनस 30 जैसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 23, ठीक है। a3 हो गया, देन a4 क्या होगा, a4 हो जाएगा a1 प्लस 3 ऑफ d इज इक्वल टू a1 है 53 प्लस 3 इंटू -15, ओके, इज इक्वल टू 53 माइनस, अब इस केस में क्या हो जाएगा 45, ठीक है। अब ये 45, ठीक है। तो 45 को आप माइनस करो 53 से, तो कितना हो जाएगा आपको 8, ठीक है। 8 हो जाता है, a4 इज इक्वल टू 8। नाउ a5 इज इक्वल टू, a5 क्या हो जाएगा कि a1 प्लस 4 ऑफ d, a1 दिया हुआ है 53 प्लस 4 इंटू -15, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना बताओगे आप यहाँ पे 53 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना होता है 7, नो, यहाँ पे हो जाएगा 53 में -60 जा रहा है तो -7 होगा, ओके। अब इसे फिल करते हैं, बॉक्सेस में क्या क्या आ जाएगा देखो, फर्स्ट a1 है, a1 हमने निकाला था, a1 कितना आया हमारा 53, तो यहाँ पे 53 होगा। 38 के बाद a3 निकाला 23, देन a4 निकाला 8, देन a5 है -7, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट विच टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है, उसका कौन सा टर्म जो है ना वो 78 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है देखो, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, ओके। नाउ डी क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा डी की वैल्यू। और जो 78 दिया हुआ है ना वो ए एन दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू दी हुई है 78, तो ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कह रहा है विच टर्म, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप पुट करो और इसे सॉल्व करेंगे। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 78 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपको देखो, यहाँ पे डी की वैल्यू है यहाँ पे 5, ठीक है। अब ये जो 3 है ना इस साइड ले आओ तो माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है, इंटू 5, ओके। तो ये जो है ना ये कितना हो जाता है, या मल्टीप्लाई इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड, 78 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू, n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 5 से ये 15 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो फिर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 16 मीन्स 16 टर्म ऑफ दिस AP विल बी 78। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। उसका फर्स्ट जो एपी है वो इस तरह से है
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 7, ठीक है, a है आपको 7, ओके। और d कैसे निकालेंगे, d जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया आपको 7 एंड d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू है आपको 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू आपको 6 आ गई। और जो an हमें दिया हुआ है ना, an दिया हुआ है ये है 205, ठीक है। तो इसमें मुझे n की वैल्यूज निकालनी है, तो n की वैल्यूज निकालनी है तो हमें फॉर्मूला यूज करेंगे, जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका, जनरल फॉर्मूला होता है देखो a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन की वैल्यू दी हुई है 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि 205 माइनस 7 हो जाएगा, ये इस साइड ले आओ, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ओके, अब इसे जब माइनस करोगे 205 में 7 अगर जाएगा तो होता है 198, ठीक है 198। अब ये जो 6 है राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाई इस साइड क्या होगा डिवाइड, इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको हम डिवाइड यहां कर देते हैं, तो इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो आप, n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 से जब डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 33 हो जाएगा यहाँ पे आपको, ओके। देन n की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34, देयरफॉर n की वैल्यू इस केस में क्या होता है, n की वैल्यू 34। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें जो एपी दिया हुआ है इसकी वैल्यूज हम लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो a इज इक्वल टू 18, ठीक है, और हमें d निकालना होगा, और यहाँ पे a n की वैल्यू दिया हुआ है माइनस 47। तो पहले हम d निकाल लेते हैं, तो d क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 1/2 और माइनस 18, हमें ये सॉल्व करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करो, 15 2 जा 30, तो ये हो जाएगा आपको 31/2 माइनस 18। आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, ओके 31 माइनस 36, तो इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो डी की वैल्यू आपको यहां से निकल जाएगा माइनस 5/2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें n की वैल्यूज निकालना है। तो जनरल फॉर्मूला जो है हमें nth टर्म का, पहले वो लिखते हैं, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an की वैल्यू दी हुई है माइनस 47 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 18 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें आ गया है माइनस 5/2। हम ऐसे लिख लेते हैं, ओके। अब जो 18 है ना, 18 को भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, तो वो भी माइनस हो जाएगा, 47 माइनस 18 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, ओके। नाउ माइनस 14 और माइनस 18, ठीक है, दोनों को जब ऐड करोगे ना तो हो जाएगा माइनस 65, वी कैन राइट माइनस 65। अब राइट हैंड साइड में जो जो मल्टीपल्स है माइनस 5/2, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 बाय माइनस 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं n माइनस 1, ओके। अब इसे कट करो, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 से जब आप इसे कट करोगे तो ये 13 टाइम्स में कट होता है, ठीक है। तो 13 2 जा 26, देन यू कैन राइट दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 26, ठीक है। ये लिखने के बाद करेंगे n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27, दैट मीन्स n की वैल्यू कितना आएगा आपको 27, ओके। Question number 6 says that check whether minus 150 is a term of the AP or not. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो ये है माइनस 150 क्या है, माइनस 150 ए एन का वैल्यू है, ओके। तो a ऑफ n इज इक्वल टू माइनस 150, ठीक है। अब जो गिवन एपी दिया हुआ है उसमें फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 11
एंड डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 8 है और माइनस फर्स्ट टर्म 11 है, इज इक्वल टू -3। ओके, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए एन हो जाएगा -150, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है कि ए की वैल्यू आपको 11, देन प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -3, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो 11 है ना उसे राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो जैसे ये माइनस होगा ना तो आप क्या कर लोगे कि -150 और -11 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन इंटू -3। अब ये जो -3 जो है मल्टीपल्स, उसे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा 161 और डिवाइड में -3 इज इक्वल टू n माइनस वन। ये माइनस माइनस प्लस कट जाता है। ओके, अब क्या होगा कि ये देखो जो हमने किया यहाँ पे, देखो 150 था और इस तरह से, अब ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, कटेगा नहीं। अब इसे और ज्यादा सॉल्व करना होगा हमें, क्या होगा देखो, n माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, 161 बाय 3। अब ये -1 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन n इज इक्वल टू 161 बाय 3 प्लस 1। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, 3 हो गया। नाउ 161 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 164 बाय 3। ओके, अब n की वैल्यू इतना आ गई है, तो ये क्या है कि फ्रैक्शंस में है, मींस p बाय q के फॉर्म में है, और इसे आप अगर डिवाइड करोगे ना तो 54.67 आएगा। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करता है, फ्रैक्शंस में आ रहा है। तो n नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, यानी 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन कभी भी ये नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं लेते हैं। Hence, -150 is not a term of the given AP. Question number 7 says that find the 31st term of an AP. इसको क्या कर रहा है, 31st term लाना है, हमें फाइंड करना है, मीन्स A31 लाना है। whose 11th term जो दिया हुआ है, 11th term, 11th term को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 करते हैं तो 10 ऑफ D इज इक्वल टू कितना है, 38। ओके, दूसरा क्या है, एंड द 16th टर्म जो है, 16 टर्म लिख सकते हैं a प्लस 15 ऑफ d इज इक्वल टू 73, ठीक है। तो दो इक्वेशन दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट ऐसे लिखो 1 माइनस 2, तो जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करोगे ना तो ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे साइन चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज हुआ तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि a और a ये दोनों पोर्शन कट गया, ठीक है। अब कटने के बाद क्या लिखेंगे, नीचे पोर्शंस में क्या हो जाएगा, न्यू लाइंस में कि 10 माइनस 15, 10 माइनस 15 करते हो तो -5d, ओके, इज इक्वल टू, इसे हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म आपका माइनस लग जाएगा। अब माइनस कैसे होगा, तो आप ऐसे कर लिया करो, 73 में 8 ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 73, ओके, 73 में 38 जाएगा, तो कैसे करोगे, यहाँ पे 8 और 5 कैरी लोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये 13 यहाँ पे हो गया आपको 5, तो 6 में यहाँ पे 35, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस होते ही ये हो जाएगा आपको 35, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस दोनों साइड से कट हो जाएगा, देन d इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट 35/7, 35/5 लिख सकते हैं इसको। तो 5 के टेबल्स में 35 आ जाता है 7 टाइम्स में, देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 7। हमारा d का वैल्यू कितना आ गया, 7। अब इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 10 ऑफ d, 10 ऑफ d के बदले 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो क्या लिख सकते हैं, देखो a
इज इक्वल टू 38 माइनस 70। ठीक है, 38 माइनस 70 कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमें कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 32। ओके, तो a इज इक्वल टू माइनस 32 है और d बराबर हमारा कितना है, 7 है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके, यूज करके हमें a31 निकालना है। a31 होगा a प्लस 30 ऑफ d। तो a है आपको माइनस 32 और d है आपको 30 इंटू 7। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 32 देन प्लस 210। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इज इक्वल टू आएगा 178। तो ये क्या हो गया आपको, A31 इज इक्वल टू 178। क्वेश्चन नंबर 8 इज एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 50 हो गया, मींस n का वैल्यू मिल गया हमें, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज a 106। फाइंड द 29th टर्म। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है। तो इसमें क्या है, गिवन आपको n दिया हुआ है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म जो है वो दिया हुआ है 50 टर्म है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म जो है मींस a n यहाँ पे क्या है 50, तो n 50, तो a 50 इज इक्वल टू 106। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, देखो, विच थर्ड टर्म इज 12। ओके, पहले तो a50 बराबर देखो क्या हो, a50 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 कितना होता है 49d। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये इक्वेशन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखो, थर्ड टर्म इज 12 है। थर्ड टर्म का मतलब होता है a3 को हम लिख सकते हैं, देखो, a प्लस 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, मींस 1 माइनस 2। ठीक है, अगर हम ये प्रोसेस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो, साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा और ये वाला जो टर्म है ये कट जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, 49 में अगर 2 जाता है तो आपका यहाँ पे 47 ऑफ डी हो जाएगा इज इक्वल टू, अब क्या है 106 में 12 माइनस करो तो 12 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94। ठीक है, नाउ d इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47। अब ये 47 से 2 टाइम्स में ये कट जाता है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। ओके, तो d की वैल्यू 2 आ गया। तो जैसे d का वैल्यू 2 आता है ना, इसे क्या करो कि आप सेकेंड वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे उसमें पुट कर देते हैं। तो सेकेंड वाले इक्वेशंस में आप पुट करोगे तो देखो क्या होता है कि a प्लस 2d है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 टू जा 4, ओके, इज इक्वल टू 8। तो a का वैल्यू आ गया आपको 8 आ गया। देखो a की वैल्यू है आपको 8 और d की वैल्यू आ गई आपको 2। तो इस तरह से आप a9 निकाल सकते हो, मीन्स 29th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, देन प्लस 28 इंटू 2। ओके, ये लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64। तो क्या हो गया 829 की वैल्यू जो हमें आ गई है वो है 64। क्वेश्चन नंबर 9 इज, if the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? तो जो गिवन है उसे पहले हम लिख लेते हैं क्या है। तो कह रहा है कि यहाँ पे थर्ड टर्म, देखो यहाँ पे थर्ड टर्म जो है ना, थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं कि a ऑफ 3, a3 को क्या होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये गिवन है हमारा। तो इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो,
फिर उसके बाद है ए नाइन्थ, ए नाइन क्या हो जाता है, ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं, तो 1 इक्वेशंस माइनस 2 इक्वेशंस को जैसे माइनस करेंगे तो साइन चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो साइन चेंज होगा तो फर्स्ट पोर्शन ए कट जाएगा, 2 में -8 करते हैं तो -6d होगा इज इक्वल टू 8 और 4 12, ठीक है। अब d निकालोगे, d इज इक्वल टू 12 बाय -6, ये जब आपसे कट होगा तो इज इक्वल टू -2, दिस मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई आपको -2। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो d की वैल्यू है ना, इसे आप फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट में जैसे ही पुट करोगे ना तो हो जाएगा, देखो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। देन क्या लिख सकते हैं, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। यहां से क्या होगा, एक साइड लेकर चले जाओ, यहां से हो जाएगा आपको a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 निकला और d इज इक्वल टू -2। अब इन दोनों टर्म को यूज करो और ये पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, कौन सा टर्म होगा एपी का जो जीरो होगा, मीन्स a ऑफ n जो है वो लिखो आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, तो a की वैल्यू 8 रखो प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब क्या कर सकते हैं कि ये जो 8 है ना उस साइड ले जाओ माइनस, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 डिवाइड में -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ये 8 टाइम्स इज इक्वल टू 4, ये 4 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, मीन्स फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP is 0। Question number 10 is the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। इसको जो है ना, ये लैंग्वेज में हम लिखेंगे, इसको क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हो आप, इसको A17 बोल रहा है तो A17 लिखेंगे। A17 जो है वो क्या है, इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड, एक्सीड माना ज्यादा कर देना, इट्स 10th टर्म बाय 7, मीन 7 से ज्यादा होगा, यानी +7 हो रहा है किसमें, 10th टर्म का, a ऑफ 10, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, A17 को हम लिख सकते हैं कि a प्लस 16 ऑफ d इज इक्वल टू A10 को लिख सकते हैं a प्लस 9 ऑफ d प्लस 7। ओके, अब ये हो गया, दोनों साइड का ये जो a है ये कट हो जाएगा, ओके। देन 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, ओके। 16d में 9d चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। देन d का वैल्यू क्या होगा, d इज इक्वल टू 7 बाय 7 इज इक्वल टू 1, हेंस द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1। Question number 11. Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? तो इसमें क्या है कि जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज करो कि nth टर्म जो है will be 132 more than its 54th टर्म, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन एपी, इससे हम लिख सकते हैं, जो गिवन है सबसे स्टार्ट करते हैं वहां से, तो गिवन में यहाँ पे क्या है कि a इज इक्वल टू 3 हो गया। नाउ d इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म 15 माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू हमें 12 आ गई। अब जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है कि विल बी 132 मोर देन इट्स, तो क्या लिख सकते हैं कि a ऑफ n इज इक्वल टू, ओके, a ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ 54 प्लस 132, ठीक है। 132 मोर देन इट्स 54th टर्म है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला, तो a n के बदले क्या लिख सकते हो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a 54, a प्लस
53t प्लस 132। ओके, अब क्या करते हैं कि हमें जो a और d का वैल्यू दिया हुआ है ना, उसे हम यहाँ पे पुट करते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ a और d। यहाँ पे तो a की वैल्यू आप 3 रखो प्लस n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू, अभी क्या करते हैं इसमें कि इस साइड आपने a की वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। ठीक है, ये हो गया 132। अब ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे n-1 इंटू 12। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या करते हैं कि हम इसको जो है इस साइड में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 53 प्लस इंटू, ओके, और प्लस 132। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 768 हो जाएगा। ओके, नाउ n-1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको डिवाइड करो 768 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू 64, n-1 इज इक्वल टू 64, then n is equal to 64 plus 1 is equal to 65। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी आपको 65, मीन्स 65th टर्म इज will be 130 more than its 54th term। क्वेश्चन नंबर 12, टू APs have the same common difference। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म is 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो सपोज हम मान लेते हैं कि दो जो AP है, टू AP है, उसका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो इक्वल है। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, सेम है। और सेम में हम क्या ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है उसे हम डी मान लेते हैं, दोनों का सेम है। बट अब क्या है कि उसका जो फर्स्ट टर्म होगा ना वो अलग है। ओके, या उसको मान लो एन टर्म जो है वो ए एन और दूसरा ए डैश एन मान लेते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, 100 टर्म के में कैसे कर लेंगे कि ए 100, ओके, 100 A100 ऐसे लिख लो माइनस ए डैश 100। ठीक है, ऐसे मान लो ए डैश 100, हमें ये निकालना है। तो डिफरेंस क्या है, इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A100 को लिख सकते थे कि देखो A1 प्लस n-1 यानी 100 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ओके, माइनस ए डैश के लिए क्या कर सकते थे कि A1 डैश प्लस, ओके, 100 माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इज इक्वल टू 100, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये दोनों पोर्शंस कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ओनली A1 माइनस A1 डैश इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हमें मिलेगा। देखो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ डी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ डी है। अब दूसरे बार क्या पूछ रहा है वो कि 1000 टर्म वाला जो डिफरेंस होगा उसका कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जब भी आप लिखोगे ना A1000 प्लस A1000 डैश दूसरा वाला इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे कि A1, ठीक है, A1 प्लस 999D, ओके, माइनस, ठीक है, एक तो ये टर्म हुआ और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा कि A1 डैश प्लस 999D और ये ब्रैकेट में होगा तो ये 99D दोनों साइड का कट जाएगा इज इक्वल टू A1 माइनस A1 डैश हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यूज यहां से पता है 100 होता है, इज इक्वल टू 100। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज 100। Question number 13. How many 3-digit numbers are divisible by 7?
तो थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट्स होने चाहिए। थ्री डिजिट नंबर्स में क्या क्या आ जाएगा? थ्री डिजिट्स में आ जाएगा 100 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 100 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 999। ये थ्री डिजिट का नंबर है, बट हियर कंडीशन इज डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 7 क्या होगा? यहां से इसको स्टार्ट करो डिविजिबल बाय 7 बनाने के लिए। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 105, ओके। दूसरा टर्म हो जाएगा 112, 7 का डिफरेंस होते जाएगा, ओके। और ये आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला जो टर्म होगा 994 होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है? ये फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरा a इज इक्वल टू 105, ठीक है। और यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस इन सक्सेसिव टर्म्स हो गया। अब उसके बाद पूछ क्या रहा है इसमें? कह रहा है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स, ओके। हाउ मेनी मींस n बोल रहा है निकालने के लिए। तो n कैसे निकालेंगे? हमारा लास्ट टर्म देखो ये वाला दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है? an का फॉर्मूला यूज करो। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की वैल्यू है 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ओके। फिर ये जो 105 को इसको इस साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो ये इसको माइनस करोगे ना तो हो जाएगा आपको ऐसे करके, क्या हो जाएगा देखो, आप 994 ये लिखो, 994 और 105 को माइनस करोगे तो ये इसके साथ 14, फिर आपको यहाँ पे 9 हुआ और यहाँ 8 और यहाँ 9, यहाँ पे 8, 889 हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको देखो 889, यहाँ पे 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब क्या करते हैं, ये जो 7 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 889 डिवाइड बाय 7, ठीक है। देन इज इक्वल टू, इससे कट करोगे तो इसमें हो जाएगा आपको, जब कट करोगे यहाँ पे 127, ओके। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा आपको, n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, देयरफॉर n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जो माइनस है उधर प्लस हो जाएगा 128, ओके। ये n की वैल्यू इतना निकल गई, मींस देयर आर 128 थ्री डिजिट नंबर्स, दोज आर डिविजिबल बाय 7। Question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 और 250 के बीच में क्या होंगे? तो क्या लिख सकते हैं? Multiples of 4 between 10 and 250s are, लिख सकते हो आप 12, 16, then 20, ओके। और इस तरह से जाते रहेगा और 250 के आसपास रहेगा 248, ठीक है। तो यहां से आप देखो क्या होता है कि a इज इक्वल टू 12, ठीक है, एंड d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस 4 रहेगा, और an जो है an इज इक्वल टू 248, ठीक है। अब ये an का फॉर्मूला आप यूज कर लो, तो an का फॉर्मूला क्या हो गया 248 है ना, तो an का फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो आप an इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, यहां हो जाएगा देखो a प्लस n माइनस 1, इसको करेक्ट कर देते हैं, ओके। क्या हो जाएगा देखो a प्लस, यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 है प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या है 4, ठीक है। ये जो 12 इस साइड ले आओ, 248 माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। अब 248 इस साइड है तो उसमें अगर 12 चला जाएगा तो 236, 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4,
ये जो 4 से इसको डिवाइड कर दो आप, तो कैसे लिखोगे आप इसे? होगा कि n-1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, होगा आपको यहाँ पे 4 है तो फिर ये हो गया आपको 59, ठीक है 59। therefore n is equal to 59 plus 1 is equal to 60, that means n is equal to 60, therefore there are 60 multiples of 4 lie between 10 and 250. Question number 50. For what value of n are the nth term of 2ap? दोनों ap जो होगा वो इक्वल होगा, तो nth टर्म कैसे लिख सकते हैं इसको? तो nth टर्म लिखने का क्या तरीका है आपको? देखो nth टर्म दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इस साइड का फर्स्ट टर्म देखो क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है यहाँ पे देखो 2 है, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू इस साइड का a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू इधर कॉमन डिफरेंस कितना होगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ वी हैव टू राइट दिस, ये जो 3 है ना आप इस साइड लेकर जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 63 ये क्या है देखो पहले क्या है 63 माइनस, ओके 63 माइनस कितना हो जाएगा आपको देखो 3, ठीक है इज इक्वल टू में ये क्या है कि 7 इंटू एन माइनस 1, ओके और ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा माइनस 2 इंटू एन माइनस 1, ओके तो क्या हो जाता है देखो 63 में 3 गया तो ये हो जाएगा आपको 60, और ये 7 ऑफ दिस माइनस 2 ऑफ दिस गया तो ये हो 2 ऑफ n माइनस 1 गया तो ये 5 हो जाएगा 5 ऑफ n माइनस 1, ठीक है। अब क्या है कि n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 60 बाय 5 हो जाएगा, ये 5 चला जाएगा नीचे मल्टीप्लाई उस साइड डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसको कट करो तो ये 12 टाइम्स होता है, ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर n इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1 उस साइड चला जाएगा तो 13, n इज इक्वल टू 13 मीन्स फॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 30 द गिवन टू APs आर इक्वल हो जाएगा, उसका nth टर्म आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। ओके तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन आपको जो दिया है A3, ठीक है यहाँ पे गिवन क्या है हमें A3 इज इक्वल टू 16, एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है और दूसरा जो दिया हुआ है कि थर्ड ये है सेवंथ टर्म एक्सीड्स, सेवंथ टर्म जो है वो एक्सीड करता है A5 को बाय 12 से, तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12, ऐसे लिख सकते हैं। तो दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ अवेलेबल्स हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्या हो जाता है ये देखो a प्लस 2d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, एक ही इक्वेशन है। इस साइड क्या हो जाएगा a7 को लिखते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d, ये फिफ्थ टर्म को लिखते हैं और प्लस 12, ये दोनों साइड से a कट हो जाएगा, ये 4d को आप इधर ले आओ 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, यहाँ पे हो जाएगा देखो 2d is equal to 12, then from here we can write that d is equal to क्या हो जाएगा 6, ठीक है तो d बराबर 6 आ गया हमारा। अब ये जो वैल्यू है ना इसे आप फर्स्ट इक्वेशंस में डाल दो, ये इक्वेशंस हमारा 2 है, ओके और ये इक्वेशंस हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशंस में d की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो हो जाएगा देखो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, ओके तो यहाँ पे क्या हो गया आपको देखो यहां से आपको a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4, ठीक है तो अब AP लिखना है, कह रहा है कि
कि डिटरमाइन द एपी, तो एपी कैसे हो जाएगा, एपी जो होगा फर्स्ट टर्म 4, ओके, और उसका कॉमन डिफरेंस 6 होना चाहिए, तो 4 के बाद प्लस करोगे 6 से, तो 4 10 फिर 16 फिर 22 फिर इस तरह से, देन दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ द एपी। तो इसको हम कैसे करते हैं कि जो गिवन है उसे पहले लिखते जाते हैं, ये एपी दिया हुआ है, तो एपी का क्या होता है, देखो a इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, और दूसरा है कि d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, d इज इक्वल टू यहां हो जाएगा आपको, देखो सेकेंड टर्म है आपको 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे होगा 5, ओके, और लास्ट टर्म जो है L इज इक्वल टू है 253, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म का होता है L ऑफ 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, हम ये इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू L कितना है हमारा, L जो है 253 माइनस n माइनस 1, यानी 20 माइनस 1 हो जाएगा आपको यहाँ पे 19 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 253 माइनस 19 इंटू 5 95, ओके, इज इक्वल टू 158। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of 6th and 10th term is 44, find the first 3 terms of the AP। तो इसका जो पहले कंडीशंस लिखते जाते हैं, कह रहा है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म को लिखेंगे a प्लस 3d और इनका सम, ठीक है, इनका सम किसके साथ, एट्थ टर्म यानी a प्लस 7d, ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो होगा आपको 24, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे जैसे सॉल्व करोगे ना तो हो जाएगा, देखो a प्लस a कितना होता है 2a, ठीक है, एंड देन प्लस 10d इज इक्वल टू 24। नाउ इसमें क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, या a 2 कॉमन करके कट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 5d, ओके, इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये एक कंडीशन, एक इक्वेशन हमारा बन जाता है। दूसरा कंडीशन दे रहा है सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6th क्या हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, यहां क्या हो जाएगा 2a प्लस 14 हो जाता है, 14d इज इक्वल टू 44। नाउ क्या करेंगे, इसमें डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, a प्लस 7d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो सेकेंड इक्वेशन है उसको माइनस करते हैं 1, मीन्स 1 को सेकेंड से माइनस करेंगे, तो उसको देखते हैं क्या होता है। तो पहले आप लिख लो सेकेंड इक्वेशन को, a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इसको आपको माइनस करना है, तो यहां माइनस और सारे माइनस हो गए, ये वाला फर्स्ट जो a टर्म खत्म हो गया, 7 में 5 गया, ये हो गया 2d इज इक्वल टू 22 में 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 10, ठीक है, तो यहां से आपको d निकल जाता है, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो d 5 होते ही क्या करते हैं कि इसको किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में मानो पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू क्या होगा a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो a इज इक्वल टू, तो 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 होता है कितना, 12 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस 13 हो जाएगा, ओके, तो माइनस 13 हो गया। क्या कर रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म
तीन टर्म में क्या हो जाएगा, पहला जो है आपका फर्स्ट टर्म होगा a1 जो है वो हो जाएगा कितना -13, a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस डी कितना होता है, a है -13 और प्लस करोगे 5 से, तो -13 प्लस 5 इज इक्वल टू -8 एंड a3 लिखेंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो a प्लस 2d कितना है -13 और प्लस 10 इज इक्वल टू -3। Question number 19. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and receive an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो क्या है स्टार्टिंग का जो है ना, आपको देखो ये जो है 5,000 क्या है, ए दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म है, ए इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। ओके, उसका जो इंक्रीमेंट होता है ना 200 रुपीज, वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 200 रुपीज। और ये जो रिच इतना पहुंचेगा 7,000 पहुंचेगा, 7,000 पहुंचेगा, तो ए एन इज इक्वल टू ये 7,000 है। तो वो पूछ रहा है कि कितने साल में उसका जो सेविंग है ना वो इतना हो जाएगा। तो इसका इक्वेशंस लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन जो है, ए एन है यहाँ पे 7,000, ठीक है, इज इक्वल टू 5,000। ओके, देन प्लस एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। अब क्या है कि ये 7,000 इस साइड है, 7,000 माइनस 5,000, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो, 5,000 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। तो इस साइड क्या हो जाएगा, आपको देखो 2,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। अब इसे हम फिर से रीअरेंज करके लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे आप कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 डिवाइड बाय 200, तो ये क्या होगा, ये जब कट होगा ना तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10, देयरफॉर n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर्स जो है n इज इक्वल टू 11 ईयर्स हो जाता है। देयरफॉर in 11th year his income reached 7,000 rupees। इसमें क्या पूछ रहा था, in which year did his income reach 7,000, तो उसने स्टार्टिंग कब किया था, वो 1995 में, 1995 में है तो उसको 11 इयर्स लगेगा। 11 इयर्स ये क्या है, इंक्लूडिंग 1995 में भी वर्किंग किया है उसने, तो क्या हो जाएगा 1995, ओके, 1995 को इंक्लूड करते जाओ और प्लस क्या हो जाएगा कि 11 इयर्स ऐड करना है, तो 11 जैसे ही ऐड करोगे ना आप, 11 का मतलब हो जाएगा 1111, ओके, तो जब इसे ऐड करोगे इज इक्वल टू 2006 हो जाएगा, ठीक है। तो इन 2006 ईयर जो है उसका इनकम हो जाएगा 7,000 रुपीज। Question number 20. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees if in the nth week, जो nth week है वो है हर वीकली सेविंग जो है वो बिकम 20.75 हो जाता है। तो n की वैल्यू निकालो। तो यहां से क्या है, गिवन देखो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हमारा स्टार्ट, वो जो सेविंग करना शुरू किया था वो है हमारा 5 रुपीज, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 5, ओके। अब कॉमन डिफरेंस इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, वो सेविंग का 1.75 मींस d इज इक्वल टू, जो d हमारा है d इज इक्वल टू है 1.75 रुपीज, ठीक है। और जो उसको लास्ट में जो बन के आ रहा है वो an की वैल्यू है, देखो an इज इक्वल टू 20.75 रुपीज, ठीक है। तो हमें इसमें n की वैल्यू निकालना है, तो यूजिंग दैट फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला nth टर्म का, ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ ए एन की वैल्यू लिख लो,
एन की वैल्यू हो जाएगा 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 1.75। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो 20.75 ओके माइनस 5 हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75 लिख सकते हैं। ओके, जब इसको आप माइनस करोगे ना तो 20.5 ये हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, आप इसे भी ब्रैकेट में रख लो तो अच्छा रहेगा, ऐसे करके, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला जाएगा, तो लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 और डिवाइड में हो जाएगा 1.75। ओके, तो क्या करते हैं कि ये जब डेसिमल देखो दोनों हट जाएगा यहां से। ओके, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 9 टाइम्स में इसे कट जाता है, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इन द 10th वीक, कह रहा है कि इन द nth वीक क्या निकालना था हमें, तो क्या है, इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 रुपीज।